फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ इंडियन फ्लाइंग चैनल पर। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस कारण से दोबारा से ये वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। एयरलाइन से पहली अपडेट निकलकर सामने आ रही है रसिया से। फ्रेंड्स, भारत से तकरीबन 140 स्टूडेंट्स इस समय रसिया में फंसे हुए हैं, जो कि वे भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रसिया से इमरजेंसी बेसिस पर उड़ानों को चालू किया जाए, जिससे कि वहां पर फंसे हुए स्टूडेंट्स इस समय भारत में लौट सके। आपको बताना चाहेंगे कि ये सभी स्टूडेंट्स लॉकडाउन लगने से पहले यानी कि मार्च महीने से ही रसिया में फंसे हुए हैं, जो कि अभी तक भारत में नहीं लौट पाए हैं। आपको बता दें कि इस समय काफ़ी कम उड़ानें भारत से रसिया के लिए ऑपरेट हो रही है। अब तक केवल कुछ गिनी चुनी उड़ानें ही वंदे भारत मिशन से रसिया में गई है। अगली बड़ी अपडेट ले लेते हैं नए एयर बबल्स एग्रीमेंट को लेकर। फ्रेंड्स, सिंगापुर और हांगकांग के बीच में दुनिया का पहला ऐसा एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन हो रहा है, जिसमें कि पैसेंजर्स का क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा और केवल पैसेंजर्स को कोरोना वायरस के टेस्ट पर ही उनको ट्रैवल करने दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस समय दोनों देशों में कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं, चाहे वो सिंगापुर हो या फिर हांगकांग, जिस कारण से अब दोनों देशों ने ये सहमति बना ली है कि दोनों देशों के पैसेंजर्स एक दूसरे देश में ट्रैवल कर सकेंगे, जिसके लिए उनको केवल कोरोना वायरस टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता होगी और वह बिना क्वारंटाइन के ही ट्रैवल कर सकेंगे। इस नए ट्रैवल अनाउंसमेंट के बाद सिंगापुर और कैथे पैसिफिक एयरलाइंस के शेयरों में काफी बढ़ोतरी आ गई है। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर ले लेते हैं DGCA के द्वारा जारी किए गए नए लेटेस्ट ट्वीट के बारे में। भारत सरकार ने अभी तक डोमेस्टिक उड़ानों की कैपेसिटी को 60% तक ही लिमिट लगा रखी थी, यानी कि देश में घरेलू उड़ानें केवल 60% पर ही ऑपरेट हो सकती थी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए DGCA ने अब 60% की कैपेसिटी को बढ़ाकर 70% कर दिया है। इस कैपेसिटी के बढ़ने से एयरलाइंस कंपनी के साथ साथ पैसेंजर्स को भी फायदा मिलेगा, जिससे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइटें ऑपरेट हो सकेंगी। लेकिन अभी की बात करें तो मौजूदा समय में रोजाना के 2 लाख से अधिक पैसेंजर्स फ्लाइटों से ट्रैवल कर रहे हैं। आने वाले समय में फेस्टिवल सीजन को देखते हुए इनकी संख्या और भी अधिक बढ़ने वाली है, जिस कारण से यहाँ पर DGCA को ये लिमिट बढ़ानी पड़ी। अगली जानकारी आ रही है यहाँ पर इंडिगो से। इंडिगो मार्च महीने के बाद से अब तक 1 लाख से ज़्यादा उड़ानों को ऑपरेट कर चुकी है। इसकी जानकारी खुद इंडिगो से आ रही है। यहाँ पर इंडिगो ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसने मार्च महीने के बाद टोटल 1 लाख फ्लाइटों को ऑपरेट किया है। इन उड़ानों में शामिल है वंदे भारत मिशन की उड़ानें, नॉर्मल उड़ानें और इसके साथ साथ चार्टर्ड फ्लाइटों की उड़ानें। इन सभी उड़ानों को मिलाकर इंडिगो 1 लाख से अधिक उड़ानों को ऑपरेट कर चुकी है। इंडिगो का कहना है कि यात्रियों की मांग को देखते हुए इंडिगो और भी बड़ा रिकॉर्ड आने वाले समय में बना सकती है। अगली जानकारी सामने आ रही है एयर इंडिया की तरफ से। एयर इंडिया ने अभी लेटेस्ट ये जानकारी दी है कि वे भारत से कनाडा के बीच में अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर रही है। इन नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग एयर इंडिया की वेबसाइट पर चालू हो चुकी है, जिसका ट्रैवल पीरियड 25 अक्टूबर से लेकर 27 मार्च के बीच में है। आप एयर इंडिया की वेबसाइट से या फिर एयर इंडिया के कॉल सेंटर से भी अपने फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा एयर इंडिया की बुकिंग ऑफिस से भी संपर्क कर सकते हैं। अगली जानकारी भी एयर इंडिया से ही आ रही है। फ्रेंड्स, एयर इंडिया भारत के कई शहरों से लंदन के लिए सीधी उड़ानें ऑपरेट कर रही है। इन शहरों में शामिल हैं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, अमृतसर, कोची और गोवा। अगर आप भारत के इन शहरों से लंदन जाना चाहते हैं तो आप भारत के इन सभी लोकेशन से लंदन के लिए सीधा टिकट बुक कर सकते हैं। इस समय एयर इंडिया इन सभी लोकेशन से लंदन के लिए सीधी उड़ानें ऑपरेट कर रही है। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं एयर अरबिया को लेकर। कोरोना वायरस के समय में दुनिया भर की सभी एयरलाइंस कंपनियां अपने घाटे को पूरा करने के लिए इस समय ये एयरलाइंस कंपनियां मदद की उम्मीद में बैठी हैं। ऐसे में एयर अरबिया भी गवर्नमेंट से अपनी मदद की उम्मीद में बैठी है। आपको बता दें कि यहाँ पर एयर अरबिया के CEO से ये जानकारी आ रही है कि उन्होंने UAE की सरकार से बातचीत की है कि उनको आर्थिक मदद दी जाए, जिससे कि वे अपने लेनदारों का भुगतान कर पाए। अगली खबर ले लेते हैं भारत और ओमान की उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि भारत सरकार ने ओमान के साथ एयर बबल्स के तहत उड़ानों को चालू किया हुआ है, जिसमें कि सप्ताह में 10,000 लोग ओमान में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बुरी खबर आ रही है कि ओमान की सरकार ने 10,000 लिमिट को हटाकर अब केवल 5,000 की ही लिमिट लगा रखी है, यानी कि अब केवल 5,000 लोग ही एक सप्ताह में ओमान में जा सकते हैं। ओमान की सरकार को ये डिसीजन इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि
क्योंकि इस समय भारत से बहुत सारे कोरोना वायरस पॉजिटिव पैसेंजर्स ओमान में ट्रैवल कर रहे हैं, जिस कारण से ओमान की सरकार अब ट्रैवल की लिमिट को कम कर रही है। मौजूदा समय में ओमान जाने के लिए एयर इंडिया के अलावा इंडिगो और स्पाइसजेट भी अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि ओमान में काम करने वाले मजदूर और दूसरे लोगों के लिए भी ओमान की सरकार ने एक काफ़ी अच्छा डिसीजन ले लिया है। ओमान की सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि वे सभी तरह के फाइन को अभी फिलहाल के लिए माफ़ कर रही है। यदि कोई भी दूसरे देश का नागरिक ओमान से साल 2020 में अपने देश में वापस लौट रहा है तो ऐसे हालात में उसको कोई भी फाइन देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगली जानकारी एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई उड़ानों को लेकर आ रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस इस समय दुनिया के कई देशों में अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है, जिनमें कि शामिल हैं दुबई, सऊदी, सिंगापुर, मलेशिया, बहरीन, ओमान और कुवैत। यदि आप इन देशों से ट्रैवल करने वाले हैं तो एक बार आप एयर इंडिया की वेबसाइट से टिकट चेक कर लें, वहां पर आपको काफ़ी सस्ती टिकट मिल सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि यात्रियों की मांग को देखते हुए यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस और भी नई एडिशनल उड़ानों को जोड़ रही है, जो कि पहले वंदे भारत मिशन में शामिल नहीं थी। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि यदि आपको पहले इन देशों से भारत में आने की टिकट ना मिली हो, लेकिन आप एक बार दोबारा से चेक करेंगे तो शायद हो सकता है कि एडिशनल फ्लाइटों में आपको टिकट मिल जाए। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर एतिहाद को लेकर। मौजूदा समय में एतिहाद एयरलाइंस भी काफ़ी घाटे से गुजर रही है। एतिहाद की A380 एयरक्राफ्ट इस समय ग्राउंडेड हो चुकी है, जो कि आगे आने वाले समय में भी ग्राउंडेड ही रहने वाली है, जब तक कि एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। इसको देखते हुए ही एतिहाद यहाँ पर कुछ कड़े डिसीजन लेने वाली है। आ रही जानकारी के अनुसार एतिहाद एयरलाइंस अगले एक सप्ताह में 1000 कैबिन क्रू को जॉब से निकाल सकती है। अगली अपडेट सामने आ रही है मुंबई एयरपोर्ट से। फ्रेंड, मुंबई एयरपोर्ट पिछले कई महीनों से कोरोना वायरस का टेस्ट कर रहा है, जिसमें कि अभी तक तकरीबन 8000 लोगों का कोरोना वायरस का जांच हो चुका है, जिसमें से 100 लोग ही कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि 80 लोगों के टेस्ट करने पर केवल एक पैसेंजर से कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट के द्वारा जारी किए गए इस डेटा में तकरीबन 6900 पुरुष शामिल है और 1100 महिलाएं शामिल हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप दूसरे देशों से भारत में लौट रहे हैं तो क्वारंटाइन से बचने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करें। यदि आपके पास पुराना कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो आप अपना कोरोना का जांच एयरपोर्ट पर भी करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए रोजाना बेसिस पर एयरलाइन से जुड़ी हुई सारी खबरें लेकर आते रहते हैं।